सोचो एक ऐसी बीमारी जो लोगों को मारती नहीं, बस उन्हें जिंदा ही पत्थर बना देती हो। और इस सब के बीच हो एक 13 साल की लड़की अल्फा, जो अपनी माँ के डर और अपने बचपन के ट्रॉमा के साथ जी रही है। सो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक स्लो, डार्क और डीपली इमोशनल फिल्म जिसका नाम अल्फा है। फिल्म स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्पॉइलर वार्निंग, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समुद्र के पास एक शहर है, हवा में नमक की स्मेल है, लहरों की आवाजें हैं और इसी शहर में रहती है हमारी लीड कैरेक्टर अल्फा। अल्फा 13 साल की लड़की है, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी रिबेलियस और अपनी एज से ज्यादा समझने की कोशिश करती हुई। उसकी दुनिया सिर्फ 2 लोगों तक सीमित है, वो खुद और उसकी माँ। पापा कभी दिखते नहीं, बस माँ है जो कि स्ट्रिक्ट है, साइलेंट है और हमेशा बेचारी थकी हुई रहती है क्योंकि अल्फा की मॉम एक डॉक्टर है और उस शहर में एक अजीब सी बीमारी फैली हुई है, बीमारी जो लोगों को जिंदा पत्थर बना रही है। हॉस्पिटल में लोग आते तो हैं चलकर बात करते हुए और धीरे धीरे उनका जिस्म मार्बल जैसा बन जाता है। स्किन ठंडी, बॉडी सख्त, आंखों में जिंदगी पर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं। कोई नहीं जानते ये डिजीज कहाँ से आया है, बस इतना पता है ये खून से फैलती है। लोग इसे कहते हैं रेड विंड क्योंकि जहाँ ये जाती है वहाँ लाल धूल, लाल मिट्टी, लाल खौफ रह जाता है। और इसी एक रात हम देख पाते हैं कि एक टैटू किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है, जो और कोई नहीं अल्फा है क्योंकि हम उसे एक रात पार्टी में देखते हैं जहां म्यूजिक लाउड है, लाइट्स डिम है और थोड़ा सा फ्रीडम भी है। उसका दोस्त एड्रीन उसे कहता है कि वो दोनों टैटू करवाते हैं, बस छोटा सा स्टिक एंड पोक नीडल लाइक। टैटू छोटा है पर कुछ दिन बाद इन्फेक्शन बढ़ जाता है और जैसे ही अल्फा की माँ वो देखती है उसकी आंखों में डॉक्टर कम माँ का दर्द ज्यादा आ जाता है। वो खुद नहीं बोलती पर उस रात से अल्फा महसूस करती है कि घर की हवा भारी हो गई है और इसी के साथ अल्फा का डर उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि हम देख पाते हैं कि अल्फा को पैनिक अटैक्स आने लगे हैं, सांस लेने में दिक्कत है, लगता है बॉडी ने खुद पर कंट्रोल बनाना छोड़ दिया है। साथ ही उसे ये भी लगता है शायद वो भी उन लोगों की तरह बन रही है जो हॉस्पिटल के बेड्स पर पत्थर बने पड़े हैं। और इसी वक्त घर आता है एक और इंसान, अमिन, जो जिंदा तो लगता है पर असल में नहीं। अमिन अल्फा का मामा है, यानी कि उसकी मॉम का ब्रदर, जो कि एक हीरोइन एडिक्ट है। साथ ही उसकी आंखों में हम गिल्ट देख पाते हैं पर बॉडी में सिर्फ आदत का सहारा। अल्फा की माँ उसे अपने घर ले आती है, कहती है वो उसे ठीक कर देगी, पर सच ये है वो सिर्फ अपने पास को ठीक करना चाहती है। पर जितना वक्त अमिन घर पर बिताता है उस कारण अमिन और अल्फा के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है क्योंकि वो अल्फा को जज नहीं करता, साथ ही वो उसकी बातें भी सुनता है और उसके साथ चुप रहना भी जानता है। और अल्फा पहली बार ऐसे किसी एडल्ट के साथ खुद को सेफ फील करती है। लेकिन इतना नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि अल्फा के स्कूल में रूमर्स फैलने लगते हैं कि अल्फा को भी वो डिजीज है, जिस वजह से स्विमिंग क्लास में लोग उसे ऐसे देखते हैं मानो जैसे वो ऑलरेडी पत्थर की बनी हुई हो, जिस वजह से उसे बुली किया जाता है। साथ ही लोग उसके साथ बैठते नहीं और उसे अकेला फील होता है। लेकिन उसे बुरा सबसे ज्यादा तब लगता है जब उसका दोस्त एड्रीन जो उस पर चिल्ला देता है कि उसने उसे बीमारी दी है, जो सुनकर अल्फा टूट जाती है क्योंकि अल्फा और एड्रीन के बीच थोड़ी नजदीकी आई थी, वो भी एड्रीन की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी, जिस वजह से अल्फा टूट तो जाती है। लेकिन बाद में उन दोनों को पता चलता है कि टेस्ट नेगेटिव आए हैं। साथ ही अल्फा को भी पता चल जाता है कि वो छोटा टैटू सिर्फ अल्फा के हाथ में नहीं बल्कि एड्रीन के पीठ पर भी है, जिस वजह से वो अपने दोस्त से दूरियां बना लेती है। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि अल्फा के लिए दुनिया अब सेफ जगह नहीं रहती और वही अल्फा की माँ अब भी चैन से नहीं रहती, रिपोर्ट्स नेगेटिव होने के बाद भी, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी धीरे धीरे सब जैसी हो जाएगी और एक दिन वो अपनी उंगली काट लेती है, ये सोचकर कि वो अल्फा के खून को खुद से मिक्स कर लेगी।
करेगी, जो वो करती भी है और कहती है कि जो भी अब अल्फा को होगा वो उसे भी होगा, यानी कि वो अपनी बेटी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। लेकिन अल्फा ये सारी चीजें सुनकर भी कुछ नहीं बोलती, पर इसकी आंखों में सवाल होता है कि उसकी माँ उसे बचा रही है या फिर बंद कर रही है, क्योंकि अल्फा की मॉम उसे और उसके भाई अमीन को कहीं जाने आने नहीं देती, जिस वजह से अमीन अल्फा को लेकर घर से भाग जाता है और सीधा एक नाइट क्लब में पहुंचता है जहां लोग डांस कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ पैर पत्थर के बन रहे हैं। ये जगह स्कैरी है पर ऑडली फ्री भी। पर अमीन फिर से अल्फा को छोड़ देता है, वो भी हीरोइन के लिए, हमेशा की तरह। लेकिन बस में फिर उन लोगों की मुलाकात हो जाती है और अमीन उसे कहता है कि अगर वो सो जाए तो उसे उठाना मत, यानी कि अगर उसने ओवरडोज कर लिया है तो उसे वापस जिंदा मत करना। जो सुनकर अल्फा चुप रहती है। थोड़ी देर बाद अल्फा अमीन को ओवरडोज करता हुआ ढूंढ लेती है और यहीं पर पास्ट और प्रेजेंट एक हो जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि अल्फा छोटी है, मोटल के बाथरूम में बंद है, जिसे लेकर उसकी माँ चिंतित है और साथ ही वो देखती है कि उसकी मॉम बाहर अमीन के साथ अमीन को मार रही है, क्योंकि उन दोनों के बीच नोक-झोंक हो गई थी, वो भी अल्फा को लेकर, जिसका ध्यान अमीन ने ठीक से नहीं रखा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अल्फा की मॉम अमीन को पहले मरने देती है और फिर फैसला करती है वो भी लास्ट मोमेंट पर उसे रिसोसिटी करती है, यानी कि पुनर्जीवन देती है और वहीं से ट्रॉमा पैदा होता है। जो अमीन हम प्रेजेंट में देख रहे हैं वो असल में जिंदा ही नहीं था, वो अल्फा के बचपन का दर्द था, उसका गिल्ट, उसका दर्द और एक फैंटम। लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि कार रुकती है, रेड डस्ट स्टॉर्म चलता है, अल्फा की माँ अमीन को घर तक ले जाती है और अमीन हवा में बिखर जाता है। लेकिन हमें एक्चुअल में वहाँ अमीन का फिगर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अल्फा को वो अमीन समझ अपने साथ ले आती है और उसके बाद उसी लाल धूल के साथ वो वही रह जाता है। अल्फा चुपचाप देखती है और पहली बार अपने ट्रॉमा को जाने देती है। ये कहानी मॉन्स्टर की नहीं थी, ये कहानी थी डर को पहचान कर उसे छोड़ देने की। वेल, जब फिल्म खत्म हुई तो फिल्म आपको आंसर के साथ नहीं, क्वेश्चन के साथ छोड़ जाती है। क्या बीमारी असल में शहर में थी या फिर वो सिर्फ एक मेटाफर था? ट्रॉमा का, एडिक्शन का और गिल्ट का। अमीन का पत्थर बनकर बिखर जाना सिर्फ एक डेथ नहीं थी, वो एक याद थी जिसे अल्फा ने फाइनली जाने दिया। और जब अल्फा चुपचाप खड़ी रहकर रेड डस्ट को हवा में उड़ता देखती है, वहाँ कोई स्क्रीम नहीं होती, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं होता, बस एक्सेप्टेंस ही होती है। अल्फा हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है सब कुछ ठीक करना नहीं, बल्कि कुछ चीजों को छोड़ देना। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती बल्कि महसूस कराई जाती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को मिलूंगी एक और ऐसी ही डार्क मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।